वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एम के सिन्हा। कैसे हैं आप? आशा करते हो अच्छे होंगे। आज हम लोग ग्रामर सेक्शन पढ़ेंगे और ग्रामर सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे नॉन। आज नॉन का पार्ट 2 है। चलिए, क्लास आपका है आज 6, क्लास 6 नॉन का पार्ट 2। इससे पहले बता दें, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास 11th-12th का जो भी वीडियो डाला जाएगा है ना, आपके पास समय के अनुसार पहुंच जाए। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं नॉन का पार्ट 2। ठीक है, हम लोग नॉन के पार्ट 1 में पढ़े थे नॉन क्या है, और टाइप्स में पढ़े थे कि बताए थे कि अकॉर्डिंग टू कास्ट, जाति के अनुसार नॉन का 5 भेद होते हैं। अकॉर्डिंग टू कास्ट नॉन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। आपको बताए थे है ना फर्स्ट वीडियो में। तो सेकेंड वीडियो में हम बताएंगे, आज जानेंगे यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन नाउन के बारे में। सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त किए थे, एंड आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन क्या है, व्हाट इज कॉमन नाउन। तो आपको सबसे पहले बता दे कॉमन नाउन क्या है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखिए, सामान्य नाम। सामान्य नाम मतलब कि जिस नाम से किसी चीज का, सामान्य चीज का बोध होता है। जैसे बोलते हैं अगर हम नदी, नदी बोलने से जितना भी नदी है सभी चीज का बोध होता है ना। अब वो दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन से जाति या समुदाय का बोध होता है। चलिए देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू कास्ट और कम्युनिटी, मतलब कि जाति या समुदाय। कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो जिससे क्या बोध होता है, जाति या समुदाय का बोध होता है। जिस नाउन से जाति या समुदाय का बोध होगा वह कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, यानी हम लोग बोलते भी हैं जातिवाचक संज्ञा, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बॉय, स्टूडेंट, रिवर, कंट्री, टीचर, ईटीसी, है ना। वैसे नाउन जिससे बोलने से उसमें जितना भी वस्तु आता है ना, जो चीज आता है सब कॉमन नाउन होता है, मतलब हम कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे एग्जांपल आपको बताएं, टीचर, कंट्री। टीचर बोलने से जितना भी टीचर है सभी टीचर का बोध हो रहा है। कंट्री बोलने से जितना भी कंट्री है सभी का बोध हो रहा है। लेकिन अगर किसी एक कंट्री का नाम अगर ले लें तो कौन सा नाउन होगा, वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन कंट्री कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। अगर बोले अगर हम कि बॉय, बॉय कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय बोलने से जितने भी लड़के हैं सभी का बोध हो रहा है। लेकिन किसी अगर एक बॉय का नाम ले लिया जाए तो वह कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन, है ना। तो आपको प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए हमें लिखा हुआ है फैक्ट्स में कुछ पॉइंट है कॉमन नाउन के बारे में। इट इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल, मतलब कि कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। इट इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल, मतलब कि ये सिंगुलर या प्लूरल होने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। लेकिन प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन नाउन के बारे में, कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये अपने आप में क्या है, फ्री है, स्वतंत्र है ना। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि अ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल, मतलब ये हुआ कि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, अगर कॉमन नाउन अगर सिंगुलर नंबर में है, मतलब एक कॉमन नाउन अगर वहां पे है तो बिना आर्टिकल के नहीं आता है। डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल, मतलब कि सिंगुलर कॉमन नाउन अगर रहेगा तो बिना आर्टिकल के नहीं आता, उसके पहले हर हाल में आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, बॉय इज ऑनेस्ट, लिखा हुआ द बॉय इज ऑनेस्ट, तो आपका सही कौन है, ये गलत है और ये क्या है, सही है। क्योंकि अभी बताएं आपको कि कॉमन नाउन अगर एक रहेगा उसके पहले आर्टिकल आएगा, अगर एक से ज्यादा रहेगा मतलब प्लूरल रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, है ना। अब सेकंड पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट में आपका लिखा भी है कि जनरली, मतलब प्राय, 100% नहीं है, जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर अ कॉमन नॉन प्लूरल नंबर, मतलब कि जनरली, प्राय 100% नहीं, जनरली अगर कॉमन नाउन अगर प्लूरल नंबर में है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आता है जनरली, है ना। कुछ खास कंडीशन में आता भी है ना, कभी कभी। तो यहाँ पे जनरली इसलिए क्या लिखा हुआ, जनरली लिखा हुआ है कि कॉमन नाउन अगर प्लूरल नंबर में रहेगा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है,
चिल्ड्रेन आर नॉटी, अगर यहाँ पे द लगाएंगे तो ये ईरर माना जाए। लेकिन कब कभी किस कंडीशन में आता भी होगा आगे आपको बताएंगे। जब ये निश्चित रहता है ना तो पोलर कॉमन नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन जनरली ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस आपका सही है। अब हम लोग देखते हैं आगे कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग कॉमन नाउन के बारे में पढ़ लिए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक संज्ञा क्या है, ओके। अब आपके सामने लिखा हुआ यहाँ पे देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या है। तो अ कलेक्टिव नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन, है ना। मतलब क्या हुआ कि ग्रुप मतलब कि समूह, कलेक्शन माने संग्रह, मतलब किसी भी चीज का ग्रुप समूह अगर है या किसी चीज का संग्रह किया गया है तो वह कौन सा नाउन कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, है ना। जैसे बोले, जैसे अगर एग्जांपल दें अगर कि किसी चीज का अगर संग्रह एक जगह किया गया है, जैसे बोले कि मशीन अगर बनाया जाता है, मशीनरी अगर यंत्र बनाया जाता है तो एक चीज उसका जो है संग्रह किया जाता है, तो उस अवस्था में बोलेंगे यहाँ मशीनरी क्या है, तो कलेक्टिव नाउन है। किसी चीज का अगर संग्रह किया गया है या किसी चीज का अगर समूह अगर पहले से बना हुआ है वह कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ कलेक्टिव नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन, है ना। मतलब किसी चीज का ग्रुप या किसी चीज का कलेक्शन जो है, संग्रह जो है आपका कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। समूह का नाम जो होगा वह कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन होगा। एग्जाम्पल क्लास, कमिटी यानी समिति, फर्नीचर, लगेज, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे हैं, आगे आपके सामने एग्जाम्पल आएगा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि कलेक्टिव नाउन का भी प्रकार होता है। हम लोग पढ़े हैं नाउन जो है जाति के आधार पर 5 प्रकार का। अब जो कलेक्टिव नाउन है यह एक नाउन का प्रकार है ना। कलेक्टिव नाउन दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो नाउन का एक प्रकार है वह उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए देखते हैं यहाँ पे, अ कलेक्टिव नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। आपका पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है? लिखा हुआ है अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ different kinds of members is called generalized collective noun। मतलब कि किसी चीज का अगर संग्रह किया गया है और वहां पे संग्रह करने के बाद वैसे चीज का संग्रह किया गया है जो डिफरेंट रूप में हो, मतलब कि वैसा समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो। जिस समूह का मेंबर्स है ना, जिस समूह का मेंबर जो होगा अलग अलग होगा और अलग अलग मेंबर जो मिलकर एक समूह का निर्माण करता होगा वह कौन सा नाउन कहलाएगा? जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, है ना। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर अगर बनाया जाता है तो वहाँ पे भिन्न भिन्न सदस्य होता है। लकड़ी फर्नीचर अगर बनता है तो लकड़ी होता है, नट होता है, बोल्ट होता है ना। इस प्रकार से वहाँ पे भिन्न भिन्न सदस्य मिलकर फर्नीचर के निर्माण करता है। या बोले अगर फर्नीचर का दुकान अगर होता है तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं होता कि खाली चेयर मिलता है या खाली टेबल मिलता है ना। बहुत सारे वस्तु मिलता है ना। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि फर्नीचर जो यहाँ पे कौन सा नाम, यहाँ पे भिन्न प्रकार के यहाँ पे सदस्य है ना। लगेज, लगेज मतलब सामान। आप देखते होंगे ट्रेन में हम लोग जाते हैं अगर, है ना, ट्रेवल करते हैं तो वहां पे लगेज का इस्तेमाल किया जाता है। लगेज अगर हम लोग का सामान अगर होता है तो एक ही प्रकार का सामान तो नहीं होगा, उसमें जैसा का थैला है, बैग है, उसमें बहुत प्रकार का वस्तु हम लोग रख देते हैं, है ना। तो लगेज होगा आपका कौन सा नाउन होगा? जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन, है ना। मशीनरी, अगर मशीन बनता है तो वहां पे बहुत सारे उसमें वस्तु लगते हैं, है ना। फिर सीनरी, प्राकृतिक दृश्य, सीनरी प्राकृतिक दृश्य। अगर प्राकृतिक दृश्य होता है तो एक ही प्रकार का तो नहीं होता है ना। प्राकृतिक दृश्य बहुत प्रकार का होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का हो गया। तो जो नाउन, जो कलेक्टिव नाउन भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनेगा उसे बोलेंगे जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन।
क्रॉकरी बर्तनों का समूह। अगर बर्तन देखा जाए तो एक ही प्रकार का तो बर्तन नहीं होता है, बर्तनों का समूह ढेर सारा बर्तन होता है, चम्मच गिलास है ना, थाली है ना, कढ़ाई, कुछ भी बोल सकते हैं इस प्रकार से। तो क्रॉकरी बर्तनों का समूह, ये भी कौन सा नाउन, जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब वहां पे आपका सामने फैक्ट लिखा हुआ है, तथ्य, आर्टिकल द कम्स बिफोर इट, मतलब कि इस नाउन के पहले, जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन के पहले, मतलब जो भी आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये सभी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। आर्टिकल द कम्स बिफोर इट मतलब इसके पहले आर्टिकल द आता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, मतलब जो भी आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मतलब जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन जो है ऑलवेज सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब इसके साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, एस या ईएस है ना, डज नॉट कम विथ इट, मतलब कि जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन के पहले एस या ईएस नहीं आता है, जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन के पहले एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब एग्जांपल देखें, द मशीनरी आर वेरी ओल्ड, क्या सेंटेंस सही है, आर तो नहीं होगा, इज होगा ना, गलत है। द मशीनरी इज, क्या मशीनरी यहाँ पे बाई को हटाकर आई एस लगेगा क्या, है ना, इस हमेशा ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसको पूरा बनाना नहीं है, इसलिए यहाँ पे यहाँ इससे क्या हो गया, गलत हो गया, आपके ये भी गलत हो गया, एक क्या हो गया सही, क्योंकि आपके तीनों फैक्ट्स का क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, जिससे आपके क्या है, सही है ना। हम लोग अगले पार्ट के चलते हैं। आपका था जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन, आपको समझ में आ गया होगा। वैसे कलेक्टिव नाउन जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़े थे, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। बताए कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार का है ना, तो आप आगे लिखा हुआ है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, इसके पहले पढ़े थे हम लोग जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है, हम लिखा हुआ देखिए, अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन, मतलब कि वैसे कलेक्शन, वैसे संग्रह, किसी चीज का अगर संग्रह किया गया है और एक ही वस्तु का अगर समूह है, वैसा समूह जो एक ही वस्तु से बनाया गया हो, है ना, उसे हम लोग बोलेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसे क्या बोलेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए पीपुल, पीपुल मतलब लोग, अगर लोग होते हैं तो उसमें अगर आदमी है तो सब तो आदमी ही होते हैं, है ना। पब्लिक जनता, पुलिस, अगर पुलिस होते हैं सब तो उसमें पुलिस होते हैं समूह में, है ना। फिर जेंट्री सभ्य समाज, सभ्य समाज मतलब कि अच्छे आदमी का समूह अगर बनाया गया है तो उसमें सब अच्छे आदमी हैं, है ना। फिर है पीजेंट्री कृषक वर्ग, कृषक समाज, अगर किसानों का अगर समूह बैठाया गया है तो उस किसानों का अगर समूह है तो सब तो किसान ही है, मतलब कि एक उस समूह में एक ही प्रकार का सदस्य है कि नहीं है, तो वैसा समूह जिसमें एक ही प्रकार का सदस्य है तो उसे हम लोग बोलेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आगे लिखा हुआ कैटल जानवरों का समूह, है ना। अब आगे लिखा हुआ है आर्टिकल द कम्स बिफोर इट, मतलब कि इसके पहले आर्टिकल आएगा, है ना। इसमें जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन के पहले भी आर्टिकल आया था। इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल, मतलब ये हमेशा क्या होती है, आपके सामने लिखा हुआ एग्जाम्पल सब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। एस या ई एस डज नॉट कम बिफोर इट, मतलब कि ये सभी के पहले एस या ई एस का प्रयोग कभी नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कभी सुने हैं क्या कि पुलिस में एस लगा हो, पब्लिक में एस लगा हो, पीपल में एस लगा हो, पीजेंट्री में एस लगा हो, मतलब कैटल में एस लगा हो, नहीं। तो ये हमेशा सब क्या होती है, ऑलवेज प्लूरल होता है और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज फिल द ब्लैंक्स है वेरी लेबोरियस, तो आपका आंसर क्या आएगा, EGR। अभी बताएं कि ये जो है आप सबका आपके सामने लिखा हुआ एग्जाम्पल में पीपुल, पब्लिक, पुलिस सब प्लूरल है और इसके साथ वर्ब का प्रयोग करना है प्लूरल, तो बताइए EGR, तो आपका आंसर क्या आएगा, R आएगा, है ना। इस तो होगा नहीं। अब इसका हिंदी क्या होगा, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज, मतलब कि इस गांव के किसान, इस कृषक वर्ग, इस गांव के कृषक वर्ग बहुत मेहनती हैं, वेरी लेबोरियस। ठीक है,
अब आ गया आपका तीसरा टाइप्स है कलेक्टिव नाउन का तीसरा टाइप्स है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, इसमें क्या कहा गया कि आ कलेक्टिव नाउन दैट्स मेंबर्स, मतलब कि कलेक्टिव नाउन जिसके सदस्य, वैसे कलेक्टिव नाउन जिसके सदस्य आर आइदर अनएनिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन, मतलब वैसे कलेक्टिव नाउन जिसके सदस्य या तो एक मत में हो या डिफरेंट ओपिनियन में हो, डिफरेंट विचार में हो, अलग अलग विचार में हो, डिफरेंट इन ओपिनियन, देयर इज नो क्लैरिटी फॉर इट, मतलब इसके लिए देयर इज नो सर्टेनली फॉर इट, मतलब ये निश्चित नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कमिटी अगर एक मत में है तो हमेशा एक ही मत में रहेगा, नहीं, एक कभी एक मत में हो सकता है किसी सेंटेंस में और किसी सेंटेंस में एक मत में नहीं हो सकता है ना। तो आपको यही समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है, तो वैसे कलेक्टिव नाउन जिसके डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है, तो अ कलेक्टिव नाउन दैट्स मेंबर्स, मतलब कि वैसे कलेक्टिव नाउन जिसके सदस्य, वैसे कलेक्टिव नाउन जिसके सदस्य या तो एक मत में हो या एक मत में नहीं हो, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। देयर इज नो सर्टेनली फॉर इट, मतलब ये निश्चित नहीं है कि कोई अगर एक मत में तो हमेशा एक मत में रहेगा, एक मत में अगर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में एक मत में नहीं हो सकता है ना। तो इसकी यहाँ से ही निकलता है कंक्लूजन कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। एक मत में रहेगा तो अब क्या, एक मत में रहेगा तो सिंगुलर होगा और एक मत में नहीं रहेगा तो प्लूरल होगा, है ना। अभी आपको बताएं कि जब एक मत में रहेगा तो सिंगुलर और एक मत में नहीं रहेगा तो प्लूरल, मतलब ये हुआ ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि हमेशा सिंगुलर रहेगा, नहीं, है ना, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, लेकिन हाँ इसमें एस या येस का प्रयोग नहीं करना। ऐसा नहीं कि सिंगुलर है तो एस नहीं लगेगा और प्लूरल है तो एस लगेगा, ये हमेशा सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, लेकिन इसमें एस या ईएस का प्रयोग कभी नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में एस या ईएस का प्रयोग कभी नहीं करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ कमिटी, समिति, जूरी, न्याय समिति, पार्लियामेंट संसद और गवर्नमेंट सरकार, ये सब आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, वह सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि एक मत में लिखा हुआ है कि एक मत में न लिखा हुआ। हम आगे बताते हैं एग्जाम्पल आपको, चलिए, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में इसके पहले हम बताए अभी, है ना, यहाँ पे आपका फर्क लिखा हुआ है कि आर्टिकल द कम्स बिफोर इट, आर्टिकल द कम्स बिफोर इट, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के पर आर्टिकल द आएगा, है ना। ये तो आर्टिकल जो है कलेक्टिव नाउन सभी कलेक्टिव नाउन के पहले आता है, ठीक है, द। फिर लिखा हुआ एस या ई एस डज नॉट कम बिफोर इट, मतलब कि इसके पहले आर्टिकल, सॉरी इसके पहले एस या एस का, इसके बाद एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बाद एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। एस या ई एस डज नॉट कम बिफोर इट, मतलब कि इसके पहले एस या ई एस नहीं आता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, इफ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आर एनोनिमस इट बिकम्स सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, मतलब कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का सदस्य, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का सदस्य है ना एनोनिमस एक मत में हो तो वह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इसका हिंदी हुआ, यदि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का सदस्य एक मत में हो तो वह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इफ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आर डिफरेंट इन ओपिनियन इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, मतलब इसका हिंदी ये हुआ, यदि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का सदस्य एक मत में ना हो, अलग अलग मत में हो, डिफरेंट इन ओपिनियन, अलग अलग मत में हो, तो वह प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दोनों का देखते हैं, इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ, द कमिटी टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, मतलब कि इस केस में कमिटी एक बड़ा स्टेप लिया है। अब
यहाँ पर नॉट नहीं लिखा हुआ, इसमें नॉट लगा हुआ है। तो जब नॉट नहीं है मतलब कि इस केस में कमिटी ने एक बड़ा स्टेप लिया है। तो बड़ा स्टेप कब लेगा? जब कमिटी यानी कि उस कमिटी का जो मेंबर है, सदस्य है, सब एक मत में रहेगा तभी ना बड़ा स्टेप ले सकता है। जब एक मत में नहीं रहेगा तो बड़ा स्टेप ले सकता है क्या? नहीं। तो इस सेंटेंस में आपका जो कमिटी है एक मत के रूप में है, इसलिए यहाँ पे एक मत में रहेगा तो क्या बोले अभी? सिंगुलर। तो यहाँ पे आपका सिंगुलर कौन है? हैज। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आपका हैज लग जाएगा, है ना? क्या लग गया? हैज। उसी प्रकार से आप देखेंगे सेकंड सेंटेंस में द कमिटी फिल इन द ब्लैंक्स नॉट लगा हुआ है, मतलब कि एक मत में नहीं है ना? तो जब एक मत में नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे लग जाएगा आपका हैव लग गया, है ना? तो आप सिंपल सी बात याद रखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में जब एक मत में रहेगा तो सिंगुलर वर्ब और एक मत में नहीं रहेगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, है ना? हम लोग पढ़े नॉन कलेक्ट, सबसे पहले पढ़े प्रोपर नाउन, सेकंड पढ़े कॉमन नाउन, थर्ड पढ़े कलेक्टिव नाउन। अब फोर्थ में है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? व्हाट इज मटेरियल नाउन लिखा हुआ है, अ नाउन दैट कैन बी आइदर मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मतलब कि वैसे नाउन जिसे या तो मापा जा सकता है या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, बट कैन नॉट बी काउंटेड। वैसे नाउन जिसे मापा जा सकता है या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहलाता है। अ नाउन दैट कैन बी आइदर मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है वाटर, शुगर, गोल्ड, राइस, मिल्क, ईटीसी, है ना? ये सब आपका मटेरियल नाउन। इसमें कुछ पॉइंट है, आगे देखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखें मटेरियल नाउन के बारे में बताएं। अ नाउन दैट कैन बी आइदर मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। इसमें कुछ फैक्ट्स है, उसको देखते हैं। पॉइंट, इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, मतलब मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, सेकंड है जनरली, प्राय 100% नहीं, है ना? 100% नहीं, पूरा नहीं। आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर अ मटेरियल नाउन, मतलब प्राय मटेरियल नाउन के पहले, है ना, आर्टिकल का प्रयोग करने से मना किया जाता है। मतलब कि प्राय मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल वाटर आर कलरलेस और वाटर इज कलरलेस। तो बताइए सेंटेंस कौन सा सही है? आर तो लगेगा नहीं क्योंकि सिंगुलर होता है ना? तो यहाँ पे इज लगेगा। आपका एक गलत है और एक क्या है? सही है। तो वाटर इज कलरलेस, है ना? पानी रंगहीन होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ड्रेक्स मतलब होता है कूड़ा कचरा। एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो क्या होता है? प्लूरल होता है। ड्रेक्स मतलब कूड़ा कचरा एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो क्या होता है? प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया इसके साथ जाता है। ठीक है, अब आप आगे लास्ट है ना? कास्ट के आधार पर जो 5 प्रकार का लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग्स, मतलब किसी के फीलिंग्स को, है ना, किसी के फीलिंग्स को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो किसी के फीलिंग्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाता है, कहा जाता है। जैसे बोले ऑनेस्ट, ईमानदारी। ईमानदारी क्या हो सकती है? फीलिंग एक प्रकार का है। लव, प्यार, लव एक भाव का भी काम करता है, एक नाउन भी है। ठीक है, लव यानी प्यार एक नाउन भी है और एक भाव भी है। डेथ मृत्यु, एंग्री गुस्सा, गुडनेस अच्छाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, ये सब जो है भाव है एक तरह का, किसी का भाव हो सकता है ना? फीलिंग्स हो सकता है, इसलिए आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंपल सी, है ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो एक प्रकार का फीलिंग्स है, समझ सकते हैं। ठीक है, फैक्ट लिखा हुआ है इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन की तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? हमेशा सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब लेता है। जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कि प्राय एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, कुछ खास कंडीशन में किया जाता है, जब निश्चित रहेगा तब। हम लोग आर्टिकल में पढ़ेंगे कब किया जाता है। ठीक है,
एग्जाम्पल है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सही है क्या? द तो लगेगा नहीं, ये गलत है और ये आपका सही है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये कास्ट के आधार पर जो 5 टाइप्स था नाउन का हम लोग जो है ना अच्छी तरीके से हम डिटेल्स में जाने हैं, और इससे भी डिटेल्स नहीं हो सकता है जितना डिटेल्स में हम लोग जाने हैं पूरा है ना। 5 के बारे हम लोग डिटेल्स में पढ़ लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपसे एक बात करना चाहेंगे कि जो भी वीडियो को देखते हैं है ना, इसको कॉपी पर लिखिए, नोट्स बनाइए शुरू से स्टार्टिंग से, और अगर आपको अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए है ना, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास वीडियो समय से पहुंच जाए। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जेंडर के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है ना। जेंडर के आधार पर नाउन को 4 भागों में बांटा गया है ना। आप जानते हैं कौन सा जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। तो उसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे है ना। तो कास्ट के आधार पर आपको नाउन के जो 4 प्रकार का होता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तब। ठीक है, और एक बात आपसे और कहूंगा, जो इस वीडियो को देखते हैं अपने दोस्तों के पास अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।